मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हर कोई व्यक्ति जानता है कि भई थूजा ले लेंगे तो हमारे मस्से ठीक हो जाएँगे, बर्बेरिस ले लेंगे तो हमारी पथरी निकल जाएगी, क्लेरी स्टोन ले लेंगे तो हमारी पथरी निकल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे थूजा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इसको पहले से ही ले रहे हैं, लगभग हमें 2 महीने हो गए हैं। उनके पास थूजा 200 या फिर 1 एम होती है। पोटेंसी वाली मेडिसिन है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम डेली इसको ले रहे हैं, दिन में 2 बार, 3 बार। मतलब ऐसे-ऐसे पेशेंट है कि जो कि 1 एम पोटेंसी भी डेली ले रहे हैं 2 से 3 बार और वो उनको पता नहीं होता कि भई इससे क्या हो सकता है। जनरली आप सभी लोग भी मानते होंगे कि भई होम्योपैथी का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट हम डॉक्टर्स लोग जानते हैं कि भई होम्योपैथी कई बार ऐसे साइड इफेक्ट्स कर देती है, जो कि धीरे-धीरे आपको अंदर से परेशान कर सकती है। ड्रग प्रूविंग इसी तरीके से की जाती है कि किसी पेशेंट को लंबे समय तक कोई मेडिसिन दी जाए जिसकी ड्रग प्रूविंग हमें करनी है, कुछ सिम्पटम्स उसकी बॉडी में आएँगे, वो हमें नोट डाउन करने होते हैं, उसी को हम मटीरिया मेडिका में डालते हैं। तो थूजा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये हमारे स्किन पे, ब्लड पे, जेनिटल यूरिनरी सिस्टम पे, हमारे पेट पे, ये कई जगह पे इस्तेमाल होती है। ये होम्योपैथी की एंटीसाइकोटिक रेमेडी है। आप इसको सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं, जहाँ पे ग्रोथ हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे हम इसको साइकोटिक बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे वार्ड्स हो गए हैं, कोई सूजन आ गई है, कार्बंकल्स होने लगे हैं, अल्सर्स होने लगे हैं और ट्यूबरकल होने लगे हैं, तो कुल मिला के बॉडी में एक्सेस ग्रोथ होने लगी है, तो वहाँ पे इस मेडिसिन को दिया जाता है। और मस्सो वाले केस में अगर आप मटीरिया मेडिका में भी जाके पढ़ते हैं या जनरली आप कहीं पे देख लेते हैं, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई थूजा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो जेनिटल्स वार्ड के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है। अगर आपको गर्दन पे मस्से हो गए हैं, तो तभी तो देखा कि अगर 10 व्यक्ति अगर थूजा को लेते हैं गर्दन वाले जिनको मस्से हो गए हैं, स्किन टैग हो गए हैं, तो पता लगता है उसमें से 1 या 2 लोगों को फायदा लगता है, सभी को फायदा नहीं लगता है। एक्सटर्नली भी इसको लगाया जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे कि एक्सटर्नली आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली भी ये दवाई काफी अच्छा काम करती है। हमारी बॉडी में और भी जगह इसके काम आते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को वैक्सीन लगी है और उसकी वजह से उसको कोई समस्या हो गई है, तो वैक्सीन के जो इफेक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो हम इस मेडिसिन को वहां भी दे सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़े से इसके मेंटल सिम्टम्स कैसे होते हैं। देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बड़ी होती है, कुछ मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं। कई बार जो है पेशेंट बता देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट के अंदर कोई जिंदा चीज चल रही है या फिर वो अलाइव सेंसेशन उनको बनी रहती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके आइडियाज बिल्कुल फिक्स हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, उनके आइडियाज बिल्कुल फिक्स हैं और बहुत लंबे समय से उनकी मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये अंदर से फीलिंग होती है कि भाई हमारी सौ जो हमारी आत्मा है वो अलग है, हमारी जो बॉडी है वो अलग है। कुछ पेशेंट ये सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर बता देते हैं, तो वहां पे हम थूजा देते हैं। अगर हम पेशेंट के और सिम्टम्स मैच कर ले तो वहां पे थूजा देने से उसके अंदर जो भी समस्याएं होती हैं जो क्यूरेबल हैं वो क्यूर हो जाती हैं। ठीक है, तो मानसिक रूप से हम इसको इतना ही लेते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन की बात करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं, अगर स्टोमक की हम बात करें तो पेशेंट प्याज नहीं खाता है, वो नहीं खा सकता, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी प्याज से। पेशेंट को सबसे बढ़िया चाय पीने की वजह से उसको डिस्पेप्सिया होने लगा है। पेट खराब हो कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको पेट खराब रहने लगा है, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, प्याज नुकसान देती है और पेट में अल्सर हो गए हैं, पेट फूल जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स उसको हो गई हैं, पेट के अंदर जब गैस बनती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई जिंदा चीज़ अंदर चल रही है। तो ऐसी वाली जो चीज़ें हैं वो थूजा को इंडिकेट कई बार केस में करती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे मस्सों की या फिर ट्यूबरकल की। अगर आपको जेनिटल में मतलब आपको आपके पेनिस में, टेस्टिकल में या फिर एनस के राउंड आपको अगर मस्से वगैरह हो गए हैं। अब मस्सों में एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग जो पाइल्स होते हैं उसको वो मस्से समझते हैं। जो पाइल्स वाले मस्से होते हैं वो अलग होते हैं। ये वाले जो मस्से होते हैं जहाँ पे थूजा दी जाती है जेनिटल पार्ट्स में, ये अलग होता है। एचपीवी वाला इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वाला इन्फेक्शन होता है, वहां पे काम करते हैं। तो होम्योपैथी में आप देखेंगे मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जो आपके लक्षण है, जो पेशेंट सिम्टम बता रहा है वो दवाई तभी काम करती है। बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसे वीडियो हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, फिर भी वो बहुत सारी चीजें बता देते हैं कि कोई पेशेंट को उन्होंने बता दिया कि भाई अगर आपको मस्से हो गए हैं, आपको अगर पाइल्स हो गई हैं, बड़े बड़े मस्से हो गए हैं, तो उसमें आप थूजा ले लीजिए, 1 एम ले लीजिए, 7 दिन में ठीक हो जाएगी। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है कि भाई उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिर उनको जेनिटल इन्फेक्शन हुआ है, तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप देखेंगे जो पाइल्स वाली कंडीशन है या हेमराइड्स वाली कंडीशन है, वो जब रेक्टल वेन में सूजन आ जाती है, वेनस कंजेशन हो जाती है, सूजन की वजह से वो बाहर लटक जाते हैं, उनमें से बाद में जाके ब्लीडिंग होती है, अगर उनमें प्रेशर लगता है, तो वहां पे जो है अलग दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। जो एचपीपी वाला इन्फेक्शन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, उसके जो मस्से
उसके जो मस्से हैं वो अलग होते हैं, आसानी से पहचाने जा सकते हैं। पेशेंट फोटोज लाते हैं तो उनसे पता लगता है कि भाई इनको ये वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जो मेडिसिन है मैंने इस मेडिसिन को काफी शॉर्ट में बताया है। जो इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में मैंने वही कवर की हैं, वरना ये मेडिसिन काफी बड़ी है। जॉइंट्स पेन में भी दी जाती है और ये मेडिसिन गोनोरिया में भी दी जाती है। ठीक है, बहुत सारी समस्याओं में दी जाती है। अब एक कंडीशन आती है कि पेशेंट अब पोटेंसी देखते हैं तो भाई ये 30, 200, 1M बहुत सारी पोटेंसीज में काम करती है। मदर टिंचर में भी ये काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको मदर टिंचर की बात बता देता हूँ। मदर टिंचर आप लाएंगे इसका तो आप उसको एक्सटर्नली लगा सकते हैं किसी भी आप क्रीम में, जो जैसे वैसलीन वगैरह है या बॉडी लोशन है आपके पास, उसमें आप उसको मिक्स कर लीजिए। जैसे आप आधा वैसलीन ले लीजिए, आधी आप उसमें उतनी क्वांटिटी के आप मेडिसिन ड्रॉप डाल लीजिए उसकी, जिससे कि वो थोड़ा सा पेस्ट सा बन जाए और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो आप थूजा का ऑइंटमेंट भी ला सकते हैं, किसी भी कंपनी का ला सकते हैं। सभी के जो काम है वो एक जैसे हैं, सभी के अंदर जो मेडिसिन है वो थूजा मदर टिंचर ही डाला गया है। एक थूजा मदर टिंचर में उन पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ जिनको सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है, पपड़ी सी जमती है, इचिंग बहुत ज्यादा आती है, तो वो जो भी तेल अपना यूज कर रहे हैं तो उस तेल में आप उसको मिला सकते हैं। क्वांटिटी आप डिपेंड करता है, जैसे आपके पास 100 ml तेल है तो आप उसमें लगभग 20 ml, 15 से 20 ml आप उसमें थूजा मदर टिंचर आप डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छे से उसको शेक करके आप लगाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं लगाना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप उसको लगाइए, एक आध महीना आपकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी जितनी होनी होगी। कंटिन्यूसली अगर आप उसको लगाएंगे तो 5-6 महीने जो है आपकी हेयर फॉलिंग होनी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पोटेंसी वाली मेडिसिन है, अगर आप देखिए दोस्तों, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन की पोटेंसी डिपेंड करती है कि डॉक्टर साहब ने क्या पोटेंसी सेलेक्ट किया आपके लिए, आपको कितनी पावर में दी है, कितने दिन आपको यूज करनी है, दिन में कितनी बार लेनी है, वो सारी चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड होती हैं। डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होती है कि पेशेंट कैसा है, कितना रिएक्टिव है, क्या परेशानी है, क्रोनिक है या एक्यूट है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर पोटेंसी का जो एक सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप थूजा को ऐसे मत ले लीजिए, वरना समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर साहब मिल लीजिए, तभी जाके आपको बेटर रिजल्ट आपको इसके मिल सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है जो कि मस्सों के लिए आपको चाहिए तो भाई होम्योपैथी में बहुत सारी पेटेंट मेडिसिन है। जैसे कि आप वाटेक्स ड्रॉप ले सकते हैं, केवल सजेशन है, प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है। वाटेक्स ड्रॉप में आप देखेंगे 3 मेडिसिन है, 1M पोटेंसी में है, आप उनको ले लीजिए। तो 15-20 बूंदे ले लीजिए, 2-3 बार लीजिए, वो पेटेंट मेडिसिन आप उसको ले सकते हैं। तो देखा जाए तो बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सभी होम्योपैथी डॉक्टर्स की अपनी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, यहाँ पे केवल मेरा अपना एक एक्सपीरियंस, जो मेरा तजुर्बा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मस्सों से परेशान है तो आसपास का होम्योपैथी डॉक्टर साहब, मस्सों की दवाई आप ले लीजिए। झाड़ू वगैरह चढ़ाने से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। पेशेंट आते हैं, कोई 10 में से 1 आध ठीक हुआ वो अलग बात है, बट पेशेंट सारे जो है झाड़ू चढ़ा के आते हैं, कोई मतलब बहुत सारे जो फंडे होते हैं वो सब करके आते हैं। इसी तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मेडिसिन पे तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मेरे से अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।